जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर यदि गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? कौन सा जो टुकड़ा है जो कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का भार ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन जो ए है आपका, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन जो बी है आपका, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोलक की कालाविधि यानी कि टाइम पीरियड। ऑप्शन जो बी है आपका, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, किस कारण से? लोलक की जो घड़ियां होती हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, किस वजह से? ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदेश आवर्तकाल का क्या होगा? ऑप्शन जो ए है आपका, कम हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, किस कारण से? ऑप्शन जो बी है आपका, शीतकाल में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 69 क्वेश्चन हमारा है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि? ऑप्शन सी जो है आपका, जल में पृष्ठ तनाव होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। 76 क्वेश्चन देखिए, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृष्ठ तनाव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है ऑप्शन डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो गाइस उसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्या कारण है? वायु दाब में कमी के कारण। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पास्कल का नियम। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? सो गाइस ये किस कारण से होता है? बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। अगला क्वेश्चन, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, किस कारण से? ऑप्शन सी जो है आपका, बर्फ की तली पर जल नहीं जम पाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस, याद कर लीजिए आप लोग। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? किस कारण से? कारण रहेगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। अगला क्वेश्चन, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि? ऑप्शन जो डी है आपका, सुई की अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? किस कारण से तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम, ऑप्शन डी घनत्व, उनका कम घनत्व होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? वह, ऑप्शन सी जो है आपका, उतना ही होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि? समुद्र का जो जल होता है वो नमकीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठता है।
अगला क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी। ऑप्शन जो ए है आपका कांच, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना। सी जो है आपका ऑप्शन सी 8.5 मिनट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। ऑप्शन जो डी है आपका तरंग दैर्घ्य और वेग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। ऑप्शन जो ए है आपका प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन गैस। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुलिक परावर्तन और व्यक्तीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। ऑप्शन ए पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। किस रूप में प्रभावित होता है, प्रकाश तरंग में। अगला क्वेश्चन, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, किस कारण से। ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपरिवर्तन सूचकांक होता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है। होलोग्राफी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज की फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना यह क्या कहलाता है। सो गाइस ये कहलाता है रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, जो आर पार जाती हैं सभी पारदर्शी माध्यम के। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वृत्ताकार होती है। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में शब्द संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मांडुलन। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, ऑप्शन सी जो है आपका वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन जो डी है आपका, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन बी, धूलिकण। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? सबसे लंबे की बात हो रही है। ऑप्शन डी, लाल। अगला क्वेश्चन, सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। ऑप्शन जो डी है आपका, बैगनी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए, नीला प्रकाश। अगला क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। ऑप्शन सी जो है आपका, काला, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला लगता है क्योंकि। आकाश नीला लगता है क्योंकि। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, लघु तरंग दैर्ध्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, समुद्र जो होता है वो नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। यह संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऊपर उजला नीचे काला। अगला क्वेश्चन, जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी दर्पण को जीरो कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? इसका घूर्णन क्या होगा? 20। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा और पीला। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? मध्य में दिखाई देता है हरा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? यह नहीं देख सकते। अगला क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। ऑप्शन जो डी है आपका, अवतल लेंस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, जल के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है वो व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका, उत्तल लेंस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोत्तर
कॉनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, इसे ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कारण है ऑप्शन डी, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगला क्वेश्चन, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? उत्तल लेंस से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, खोज बत्ती सर्च लाइट में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है, ऑप्शन जो ए है आपका नतोदर दर्पण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है सेंटीमीटर में, कितनी? 25, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की जो पावर होती है कितनी होती है? 0 डायोप्टर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एनटीपीसी के लिए साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी ये पूछे जा चुके हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।